हेलो एंड वेलकम टू educators.com। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑपरेटर्स का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम पढ़ेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली दोस्तों, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? इसमें देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये करता है कि किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करता है, तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बेसिकली वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे कमेंट, ये कल लास्ट वाली वीडियो है। ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ जो मैंने कोड किया था। इस वाले में हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू 5। देखिए दोस्तों, ये इक्वल टू मतलब ए जो हमारा वैल्यू है, ये किसको असाइन किया? 5 को। तो ये एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि इक्वल टू जो है मीन्स कि हम 5 को ए वेरिएबल में डिफाइन मतलब असाइन कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब हम प्रिंट करेंगे ए, तो यहाँ पे हमें शो होगा। रन करते हैं इसको, तो ये हमारा 5 यानी कि 5 की वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू मैंने 5 किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, a प्लस इक्वल टू मैंने 5 कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये 5 को, ये मतलब ए, यहाँ पे 5 नहीं करता हूँ, 6 करता हूँ, समझ में आएगा इससे। ये क्या करेगा, पहले तो मैंने क्या किया, मैंने इसको असाइन कर दिया, मीन्स कि ए में 5 को असाइन कर दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि ए में ही जो वैल्यू 5 है, उसमें मैंने प्लस किया 6 को और असाइन कर दिया मैंने ए को। तो बेसिकली आप हम इस तरह से मैंने लिखा हो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 6। ये भी सेम काम करेगा। बट मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है इसको शॉर्टकट में, जो पाइथन में जो लिखते हैं, ये शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। और जब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रिंट कर रहा मेरा 11 को, यानी कि 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। इसी का जो दूसरा एग्जांपल में, ये जो हम डिटेल में लिखते थे पहले, ये इस तरह से लिखते थे, ए इक्वल टू ए प्लस, इस तरह से। लेकिन अभी क्या है कि पाइथन में ये फैसिलिटी है कि जो असाइन करते हैं हम एक साथ ही प्लस इक्वल टू कर देंगे कि ए प्लस ये सेम उसको प्रिंट करेगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहले कमेंट कर देता हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसी तरीके से जब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे ही हम ए को क्या करेंगे, ए में वैल्यू हमने डाल दिया 10। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस किया, तो ये और इसको -4 कर दिया, तो ये प्रिंट करेगा 6। मीन्स कि 10 में से ये क्या करेगा, 10 में से 4 को माइनस करेगा, यानी 6 आएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे A-4। ये भी सेम है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, दोनों सेम काम करेगा। बट इसमें क्या है, हम इस तरह से लिखते हैं पाइथन में, क्योंकि ये शॉर्टकट है और इजी है। इसकी कम हमें हमें टाइप भी कम करना पड़ेगा, लिखना भी कम पड़ेगा। ए माइनस इक्वल टू 4 इक्वल टू आपका 6, मतलब ये करेगा, क्योंकि ए में ऑलरेडी जो वैल्यू हमने असाइन किया हुआ है, कितना किया हुआ है, हमने 10 किया हुआ है। तो इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है, 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं इसी तरीके से, यहीं पे मैं करके बताता हूँ। अब ये तो हो गया हमारे पास माइनस। इसी तरह से हमारा जो एक और ऑपरेटर है, वो है हमारा आपका मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस तरह से करूं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं सेव करके ये रन कराऊं, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे क्या करेगा ये, 10 × 4 इक्वल टू 40, ये प्रिंट किया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, वो हमारा ऑपरेटर है डिवाइड। डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करके क्या प्रिंट कर रहा है, ये हमारा 2.5 एज यूजल। जैसे अगर 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा हमारा 2.5 आएगा।
उसी तरह मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है दोस्तों। मॉड्यूलर ऑपरेटर में क्या होगा, 2 आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 10 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो जो मॉड्यूलर बचता है हमारा, वो हमारा 2 बचता है। तो ये देखते हैं क्या प्रिंट करता है, ये देखिए ये 2। ठीक है, अगर मैं इसी को 9 कर दूं तो 1 बचना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ये 1 जो हमारा मॉड्यूलर बचता है। इसी तरीके से दोस्तों ये तो हो गया हमारा। यहाँ से मैं सभी का एक एक एग्जांपल दूँ ताकि आपको लिखने में इजी रहेगा। तो ये हमारा हो गया माइनस, और इसको कमेंट करता हूँ मैं, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा हो गया डिवाइड। डिवाइड मैंने जो किया हुआ है वो क्या हुआ, 10 से। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लें, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें आप, और इसको रन करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ तो ये रन टाइम में आपको बताते चल रहा हूँ, प्रिंट करके मतलब इसकी रन करके एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल। अब हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो हमें बताया था कि एक ऑपरेटर बताया था। ये ऑपरेटर था हमारा, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसमें मैंने क्या बताया था कि टू 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 मतलब 5 from 2 को इक्वल टू ये करता है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसको भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल को कॉपी करता हूँ एक्सपोनेंशिएशन का। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन वाले में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने इसको किया तो ये क्या करता था, ये प्रिंट करता था हमारा 32। अगर मैं इसी को x मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 5 करूं तो क्या प्रिंट करता है, देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे y एरर दे रहा है तो इसको हटा देंगे, इसको देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 32 सेम। या तो आप उस तरह से लिखें या फिर इस तरह से। इसमें क्या हो रहा है कि मेरी लाइन भी कम हो रही है, वेरिएबल भी कम डिक्लेयर हो रहा है, और एक बार में ही क्लियर हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक और मैंने वेरिएबल बताया था आपको, सॉरी ऑपरेटर बताया था ये, डिवाइडेड डिवाइड यानी कि फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन का भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या कर रहा है ये, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा डिवाइड होता था ये क्या था, राउंड ऑफ देता था, यानी 5 दे रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, यहाँ पे x डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ देखते हैं x क्या प्रिंट कर रहा है, ये राउंड ऑफ देगा एज यूजुअल, 5 ही देना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये 5 दिया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो आज असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।